Hello students, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. Today in this video we are going to study class 8 NCERT Social Science Geography. तो हमारे पिछले वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर 3 में है मिनरल्स एंड वाटर रिसोर्सेस। ये है हमारा पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम मिनरल्स को कवर करेंगे। तो आज का मिनरल्स के पार्ट शुरू करने के पहले हम ब्रीफली देखते हैं कि आज क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं या फिर कवर करने वाले हैं। सिंपली पहले हम बेसिक्स देखेंगे मिनरल्स का डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बैकग्राउंड्स देखेंगे। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो जानना ज़्यादा ज़रूरी है वो है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ हमारे इस वीडियो के साथ टिल द एंड तक बने रहिएगा। आज के डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हमारे पढ़ाई का फ्लो को मेंटेन करने के लिए लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था या फिर क्या पढ़ा था वो थोड़ा क्विकली रिकॉल करते हैं। चैप्टर 2 को हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में और चैप्टर 2 डील कर रहा था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, जिसका लास्ट वाला जो पॉइंट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज उसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और लैंड, सॉइल, वाटर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हमने वीडियोस में कवर किया था। तो आप अगर वो सारे वीडियो को देखना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हमारे चैनल के अंदर सारा मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उन सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू मिनरल्स फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स क्या है उसे हम देखेंगे। इस वीडियो में जो भी रिटन फॉर्मेट में मिल रहा है आपको, ये सारा आपके बुक से डायरेक्टली लिया गया है। तो अगर आप बुक को नहीं देखेंगे, हमारे इस वीडियो के टेक्स्ट को देखेंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा। ओके, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. तो मिनरल क्या है? मिनरल वो सारे सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो नेचुरली अकर हुआ है, मतलब हम ह्यूमन ने उसे नहीं बनाया है, नेचर ने उसे बनाया है और जिसका कोई पर्टिकुलर या फिर डिफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ये होगा ही मिनरल्स का। वो सारे सब्सटेंस को हम मिनरल बोलते हैं। Minerals are formed in different types of geological environments. मिनरल का फॉर्मेशन हुआ था डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में। जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स मतलब हमारे अर्थ का अगर हिस्ट्री को देखेंगे, अर्थ का फॉर्मेशन से लेके स्टार्ट करके तो उसे डिफरेंट जियोलॉजिकल एरा में, पीरियड में, एपोच में डिवाइड किया गया है और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एनवायरनमेंट था। जैसे कि एक अगर आप जुरासिक एरिया को देखेंगे, एरा को देखेंगे, उस टाइम का एनवायरनमेंट डिफरेंट था अभी के एनवायरनमेंट से। प्लीस्टोसिन एरा को देखेंगे, प्लीस्टोसिन में आइस का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था पूरे थ्रू आउट द अर्थ में। तो क्या हो रहा है, क्या हुआ था, हमारे पास्ट में डिफरेंट एनवायरनमेंट था, डिफरेंट क्लाइमेट था। तो ये सारा मतलब जिस टाइम पे एक ही टाइप का एनवायरनमेंट था उसको एक जियोलॉजिकल एरा बोला जाता है, जैसे कि प्लीस्टोसिन, क्रीटेसस, जुरासिक, ट्रियासिक, ऐसे डिफरेंट है। उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि मिनरल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके पैदा होने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए। वो एनवायरनमेंट डिफरेंट कंडीशन देगा उसका पैदा होने में, उसका क्रिएशन होने में। तो इसी को एक जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोला जाता है। ओके, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। पहले ही मैंने बोला है कि ये सारा मिनरल्स जो है उसे इंसानों ने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है। They can be identified on the basis of their physical properties such as colors, density, hardness and chemical properties such as solubility.
अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक मिनरल से दूसरे मिनरल के अंदर? उसका कलर देख के, उसका डेंसिटी देख के, उसका हार्डनेस देख के और केमिकल प्रॉपर्टी देख के। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे एक बोला जा रहा है जैसे कि सॉल्युबिलिटी, मतलब अगर आप पानी के अंदर मिट्टी को डालेंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा या फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके जगह पे, मिट्टी के जगह जगह पे अगर आप सैंड डालेंगे तो क्या होगा, वो जो बालू पानी के अंदर डालेंगे वो नहीं मिल मिल सकता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी नहीं है। तो क्या होगा, वो नीचे सारा जो सैंड है वो जमा रहेगा। तो पहले वाला में सॉल्युबिलिटी था जो मैंने मिट्टी का एग्जांपल देके बोला है। तो ये सॉल्युबिलिटी देख के हम केमिकल प्रॉपर्टी पहचान सकते हैं कोई भी मिनरल्स का, और उससे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक मिनरल से दूसरे मिनरल के अंदर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मैंने पहले ही बोला है, केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में एक पैरामीटर होता है सॉल्युबिलिटी। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो कॉम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड करके हम मिनरल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। इसके नाम के अंदर ही इसका डेफिनेशन भी छिपा हुआ है। मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल होता है, नॉन मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल नहीं होता है। अब आप और एक चीज़ देख सकते हैं, खुद एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कुछ मिनरल्स में, जिसमें हिट करेंगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगा, दैट इज़ नॉन मेटेलिक, और जिसमें हिट करने से थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, दैट इज़ मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर कोई मेटल नहीं होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल fuels like coal and petroleum are also नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोल और पेट्रोलियम भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होता है। अब हम मेटेलिक को देखेंगे। पिछले वाला स्लाइड में यहाँ पे मिनरल्स को ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक के अंदर आता है फेरस, नॉन फेरस। इसको अब हम देखने वाले हैं। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स के अंदर मेटल रॉ फॉर्म में अवेलेबल रहता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लास्टर और साइन। और क्या होता है मेटेलिक मिनरल्स में, मेटेलिक मिनरल्स हीट को कंडक्ट कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर पाता है, और उसमें एक शाइन रहता है। ठीक है, ये सारे चीज़ कोई भी मेटेलिक मिनरल्स के अंदर होना ज़रूरी है। जैसे कि आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर आर सम एग्जाम्पल्स। मेटेलिक मिनरल्स में बी फार रोअस और नॉन फेरस, सॉरी ये फेरस है, बीच में गैप आ गया है, मे बी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स दो टाइप का होता है, फेरस भी होता है, नॉन फेरस भी होता है। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर। फेरस मिनरल्स कौन सा है, आयरन ओर है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है, जिसमें आयरन रहेगा। जो भी मिनरल में आयरन रहेगा वो हो जाएगा हमारा फेरस मिनरल के अंदर। A non-ferrous mineral does not contain iron. नॉन फेरस मिनरल में कोई आयरन नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। आयरन नहीं रहेगा नॉन फेरस में, लेकिन क्या हो सकता है उसके अंदर, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, या फिर लीड हो सकता है। ओके, तो मेटेलिक मिनरल को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, फेरस, नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन होगा, नॉन फेरस मतलब आयरन नहीं होगा, उसके अलावा और कुछ हो सकता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। अब एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड करके भी मिनरल को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग में क्या आएगा, ओपन कास्ट माइनिंग और सैफ्ट माइनिंग। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग।
तो ये 3 टाइप में भी ब्रॉड 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है और माइनिंग के ऊपर बेस्ड करके ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग में डिवाइड किया जाता है। साइड में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, उसे देखिए। A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral. Rocks from which minerals are mined are known as ores. Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. रॉक के अंदर बहुत बहुत टाइप के मिनरल्स एक साथ इकट्ठा जमा हुआ रहता है और जिस रॉक से हम ये सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम ओर्स बोलते हैं। तो ऐसे 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ऐसे करके 2800 टाइप का मिनरल आइडेंटिफाई किया गया है। of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals और इनमें से सिर्फ 100 को 100 को ore minerals बोला जाता है। The process of taking out minerals from rocks buried under earth's surface is called mining. जिस प्रोसेस के थ्रू या फिर जिस तरीके से अर्थ सरफेस के अंदर छिपा हुआ मिनरल्स को निकाला जाता है, उसी प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। सिंपली अर्थ के अंदर या फिर रॉक के अंदर जो मिनरल जमा हुआ है उसे निकालना को, बाहर निकाल के लाना को माइनिंग बोला जाता है। मिनरल्स दैट लाई at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. तो हमने पहले देखा था कि उसे मिनरल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल में आता है फेरस, नॉन फेरस। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस करके मिनरल को टाइप ऑफ मिनरल्स को देखा था, जिसमें फर्स्ट आया था माइनिंग। माइनिंग के अंदर आया था ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग मतलब मिनरल्स दैट लाई एट सैलो डेप्थ्स, वो सारा मिनरल्स जो सैलो डेप्थ के अंदर ही छिपा हुआ है, जिसे ज़्यादा मिट्टी के अंदर से या फिर अर्थ सरफेस के अंदर से लाना नहीं पड़ता है, वो ऊपर में अवेलेबल है, उसे ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है। और डीप बोर्स कॉल्ड सैफ्ट्स, जो बहुत ज़्यादा गहरा अंदर से निकालना पड़ता है, उसे सैफ्ट्स बोला जाता है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, दिस इज कॉल्ड सैफ्ट माइनिंग। तो सैफ्ट, पहले हमने सैफ्ट को देखा और उसी को जब निकालने का जो प्रोसेस है अंदर बहुत ग्रेट डेप्थ से, उसे हम सैफ्ट माइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अर्थ सरफेस का बहुत ज़्यादा अंदर से निकालना पड़ता है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, ऐसे करके डीप वेल्स मतलब बहुत ज़्यादा वेल जैसा, कुआं जैसा गड्ढा बनाना पड़ता है ये सबको ड्रिल करके निकालने में। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या है? जो सरफेस के एकदम सामने है, अर्थ सरफेस के ऊपर ही जमा हुआ रहता है, थोड़ा सा उसे खोदने से जो मिनरल्स निकल के आ जाता है उसे हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनिंग, क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, सैफ्ट माइनिंग, ये सब को यहाँ पे हमने देखा है। तो गाइस, आज का ये वीडियो इतना ही तक। इसका पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देखेंगे और उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स भी देखेंगे। अगर ये सारे वीडियो आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपके लर्निंग जर्नी में किसी भी तरीके से अगर हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो हमें टेलीग्राम और फेसबुक में ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक गाइस, टाटा बाय बाय।